हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश हूँ और आप कृषक इंडिया कृषक भारत देख रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मुर्गी पालन में किन किन चीज़ों पर हमें विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए ताकि हम मुर्गी पालन के क्षेत्र में अच्छा कर सकें और सक्सेसफुल फार्मर बन सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुर्गी पालन में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि हम इसी तरह से मुर्गी पालन से जुड़ी हुई जानकारी वाला वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों, मुर्गी पालन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक होता है रास्ता। अगर आपने शेड बनाया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी की सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, अगर शेड में माल तैयार होता है तो उसे गाड़ी में लोड भी कराना है ताकि उसे आगे सेल करने के लिए हम ले जा सकें, और वहां तक पहुंच मार्ग नहीं है तो आपको 2-4 करके पकड़ के गाड़ी में ले जा करके लोड करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम का खपत भी होता है और लेबर चार्ज भी ज़्यादा लग जाता है। इसलिए आप शेड तक कच्ची या पक्की सड़क की व्यवस्था ज़रूर करें। कच्ची सड़क बना रहे हैं तो गड्ढा न हो, इस बात का विशेष तौर से ध्यान दें। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है, जो ब्रॉयलर का किया जाता है, उसका अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया है और वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं है या उबड़ खाबड़ वाला रास्ता है, तो जो कंपनी है उसका कहना ये रहता है कि आप जहां तक प्लेन रूट है वहां तक माल को पहुंचाइए, और उसके बीच में अगर गाड़ी पलट जाता है या कुछ हो जाता है तो जितना भी नुकसान है वो आपका होगा। ये ब्रॉयलर की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों, ये रिस्क आप न लें। आपके सेट तक अच्छा रोड बनाएं। आप कच्ची भी बना रहे हैं तो रोड प्लेन होना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पे है, जहां सेट हम बना रहे हैं वहां पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। यानी कि ज़मीन से आपको 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पे सेट को बनाना चाहिए। अगर सेट को आप नीचे बना दिए और पानी रुक गया, नमी हो गया, तो मुर्गियों को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा आएगा। इसके अलावा बिछावन भी गीला हो जाएगा, और बिछावन गीला होने से क्या क्या बीमारी आता है उसका कोई ठिकाना नहीं है। अमोनिया ज़्यादा बन जाएगा, मुर्गियों के पेट में पानी भर जाएगा, कॉक्सीडियोसिस भी हो सकता है, जिससे कि खून की जो दस्त होती है उसको कॉक्सीडियोसिस कहते हैं। इसके अलावा मुर्गियों का ग्रोथ भी कम हो जाएगा, क्योंकि सर्दी खांसी जब मुर्गियों को होगा तो आप उन्हें एंटीबायोटिक देंगे, और एंटीबायोटिक मुर्गियों के ग्रोथ को कम कर देता है। इसलिए दोस्तों, सेट को आप कम से कम ज़मीन से 2.5 से 3 फीट की ऊंचाई पर बनाएं। अगर आप फ्री रेंज में फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप फार्म के अंदर में फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि सेट के अंदर में, तो आप 2.5 से 3 फीट सेट की ऊंचाई को ज़रूर रखें। दोस्तों, तीसरे नंबर पे है बिजली। अगर आपने बड़े रूप में मुर्गी पालन करना है तो आपको इसके लिए बिजली का कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। घरेलू लेके आप अगर कमर्शियल काम करते हैं और कभी पकड़े गए तो उसका खामियाजा बहुत बुरी तरह से हमें भुगतना पड़ता है। बहुत ज़्यादा जुर्माना देना पड़ता है, जिससे कि हमें नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमें कमर्शियल कनेक्शन ही मुर्गी फार्म के लिए लेना है। दोस्तों, मुर्गी पालन में पानी टंकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि गांव एरिया में आप देखेंगे लाइट गुल बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें पानी टंकी इतना बड़ा रखना चाहिए कि कम से कम 1 दिन का एक्स्ट्रा जो पानी है वो हम स्टोर करके रख सकें। दोस्तों, इसलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, पानी टंकी में आप कोई भी कंजूसी न कीजिए। दाना अगर मुर्गियों को 1 दिन नहीं मिलता है तो वो जिंदा रह जाएंगी, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पानी टंकी 1 दिन एक्स्ट्रा हम स्टोर कर सकें उतना बड़ा रखिए, और पानी टंकी को सेट के अंदर में ही फिट करवाएं। अगर आप बाहर में उसे फिट करवाते हैं तो गर्मी के दिनों में पानी का जो टंकी है वो गर्म हो जाता है, अंदर का पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिससे कि मुर्गियाँ उसे पीती नहीं हैं। इसलिए सेट के अंदर में ही टंकी को रखें ताकि मुर्गियों को नॉर्मल पानी मिलता रहे। दोस्तों, मुर्गियों में 70% बीमारी पानी से होता है, इसलिए स्वच्छ पानी का व्यवस्था करें और वाटर सैनिटाइजर का उपयोग ज़रूर करें। दोस्तों, कोई भी किसान साथी पहली बार फार्मिंग करना चाहता है, वह शेड बनाना चाहता है, उनको मैं बता दूं कि जब आप शेड बना रहे हैं तो उसे पूर्व से पश्चिम दिशा में ही बनाएं। अगर आप उसे उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाते हैं तो आपको मालूम होगा
जो हमारे देश की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार हमारे देश में जो हवा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर ही चलती है। इसलिए आप जब उत्तर से दक्षिण सेट को बनाते हैं तो मुर्गियों को एकदम रफ्तार से हवा पड़ता है, चाहे ठंडी हवा हो या गर्म हवा हो। खास करके जो आंधी है वो तेज़ी से मुर्गियों को पड़ता है और उनको कई प्रकार की बीमारी भी हो जाता है। और अगर पूर्व से पश्चिम बनाते हैं तो उतना तेज़ी से उनको पानी हवा नहीं पड़ता और धूप भी सीधा नहीं पड़ता है। इसलिए दोस्तों आपको पूर्व से पश्चिम दिशा में सेट बनाने के लिए ही एडवाइस दिया जाता है। और अगर आप ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की सोच रहे हैं तो आप पूर्व से पश्चिम दिशा में ही अपने सेट को बनाएं। अगर उत्तर से दक्षिण बना देंगे तो कंपनी उसे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लेगी। दोस्तों अगर आप देसी मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो जितना कम हो सके उतना कम चूज़ों से अपना काम शुरू करें। और अगर आप ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ब्रॉयलर चिक्स डालें। याद रखें दोस्तों, अगर आप ब्रॉयलर का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको 100 फीट का शेड नहीं बनाना है, उसमें आपको बहुत ही कम फ़ायदा होगा। कम से कम 200 फीट का शेड बनाएं ताकि आपको उसमें अच्छा खासा बचत होगा। 200 फीट का जो शेड है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा शेड में जब विजिट किया तो मुझे पता है कि लगभग 200 फीट के शेड में 50 से 55 हज़ार रुपये बच जाता है। ये मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप 200 फीट के शेड में देसी मुर्गी पालते हैं तो उसका कोई ठिकाना नहीं है कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन 200 फीट के शेड में जब आप देसी मुर्गी पालते हैं तो उसे सेल करना भी उतना ज़्यादा कठिन होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो थी मुर्गी पालन की कुछ विशेष बातें जिनको आपसे शेयर करना था। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।